वो सभी छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या होगा। मेंस वालों को ये समस्या है कि क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कैसे होगा, और बाकी लोगों को ये समस्या है कि अगर ये कैंसिल होता है तो हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो इन सभी चीजों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी न्यायपालिका जो है पटना हाई कोर्ट, इन्होंने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। तो फैसला कब आएगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, या पूरा का पूरा पेपर ही कैंसिल होगा और फिर से प्री एग्जामिनेशन होगा, 70वीं 71वीं साथ होगा या अलग अलग होगा, इन सभी मुद्दों पर गहनता से विमर्श करेंगे। वीडियो को अंत तक कंप्लीट करिएगा, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी छात्र जो मित्र हैं दोस्त हम साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस बात को यहां से शुरू करूंगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब आज ये संडे की नाइट है और अब ये उम्मीद लग रहा है कि वर्डिक्ट जो है वो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, या कभी भी आ सकता है। अब है कि चांसेस क्या है, कब आने के चांसेस हैं। तो न्यायपालिका ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, 2 दिन की पूरी सुनवाई हो गई थी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो न्यायपालिका ने डिमांड किया था तो वो सब फ्राइडे तक जुडिशरी को दे दिया गया था, तो सारा चीज चल गया था। तो अब संभावना कल का तो संभावना थोड़ा कम लग रहा है कि कल आ जाएगा वर्डिक्ट, लेकिन मुझे लगता है अगर कल नहीं आ पाता है तो परसों तो आ जाना चाहिए, परसों आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे को आ सकता है वर्डिक्ट फैसला। अब है कि फैसला क्या आएगा, फैसला क्या होगा, फैसला रिवाइज रिजल्ट पे आएगा, फैसला री एग्जाम पे आएगा, या फैसला रिजल्ट एडेड पे आएगा, क्या आएगा। तो जो पूरा केस जो चला है और उस केस पे जो बहस हुआ है, उस पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं, उसको हम बार बार अगर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इस पूरे 2 दिन के प्रकरण में जो पटना हाईकोर्ट में मामला चला, उसमें बीपीएससी का पक्ष हर मुद्दे पे कमजोर दिखा। जैसे कि क्वेश्चन लीक की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, कुछ उपद्रवी तत्व हंगामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने उनसे पूछा था कि अच्छा अगर उपद्रवी तत्व हंगामा कर रहे थे तो फिर आपकी स्टेट की मशीनरी कहां थी, आपने उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया, है ना। किस प्रकार से पेपर घट गया आपका, बापू सभागार का सेंटर पे पेपर आपका कैसे कम पड़ गया, एग्जाम के ड्यूरेशन के बीच में बच्चे बाहर आ गए, तो ये सब चीजें कैसे हुई, स्टेट मशीनरी कंप्लीटली कैसे फेल कर गई। इसके अलावा अलग अलग सेंटर पे जो बात किया गया कि वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं पे क्वेश्चन आंसर लिखाया जा रहा है, चीजें हो रही हैं, तो उस पर ये आपका जो आयोग है, आयोग का कहना था कि ये सब अफवाह है, चीजें हैं, तो और इसका पर्याप्त एविडेंसेस नहीं दिया गया है छात्रों के द्वारा। तो उसमें कहा गया कि भैया छात्र के पास कोई सीसीटीवी था तो नहीं, छात्र के पास कोई मोबाइल तो नहीं था, ये सब चीज आपके पास था, ये सारी मशीनरी आपके पास थी, आपको वो सब प्रमाण देना चाहिए। तो पेपर लीक नहीं हुआ है या कहीं और नहीं पहुंचा है, इसका भी पुख्ता प्रमाण कोर्ट के सामने बीपीएससी ने भी नहीं रख पाया है, बीपीएससी भी वो चीज नहीं कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन छात्रों ने जो जो मुद्दे रखे हैं, जो जो बातें की हैं, उसको वकीलों ने, जिसमें वाईवी गिरी सर हो या दिल्ली से अभिजीत आनंद सर हो या अन्य जो वकील हैं, उन्होंने बहुत ही सार्वभौमिकता के साथ और बहुत ही सटीकता और चीजों के साथ अपने फैक्ट्स रखे हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को और बीपीएससी के कमजोर पक्ष को, बीपीएससी का पक्ष बहुत मजबूत नहीं था कोर्ट के अंदर में, और हर मामले पर वो डिफेंसिव दिखी, मतलब कि अपने आप को बचाव करते हुए दिखी। लेकिन जो छात्रों के पक्ष के लॉयर थे, ये हर मुद्दे पर आक्रामक दिखे, ये एग्रेशन में थे, एग्रेशन इन द सेंस ऑफ कि इनके पास फैक्ट्स था, इनके पास एविडेंसेस थे और इनके पास जवाब था, आंसर था, हर जो एलिगेशंस लगा रहे थे उसके आंसर्स था। लेकिन बीपीएससी पर जो एलिगेशन लग रहा है उसका आंसर ना उनके पास तब था, ना उनके पास अब है, और वो कोर्ट के सामने भी पर्याप्त एविडेंसेस नहीं दे पाए हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि पक्ष तो बीपीएससी का कमजोर रहा है कोर्ट के सामने। अब है कि क्या तो इस चीज को देखते हुए हम इस बात के लिए आसान्वित तो हो सकते हैं कि हमें री एग्जाम मिलने वाला है, या फिर एडेड रिजल्ट आएगा, या फिर एक्स्ट्रा रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो देखिए मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से चीजें हुई हैं और चीजें हैं उसे तो री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि री एग्जाम ही एक ऐसा मसला है
जिससे ये तय हो जाता है, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि इसके बाद इस पर कोई विवाद नहीं होगा, इस एग्जाम में कोई विवाद नहीं होगा। हालांकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि री एग्जाम विथ इन्वेस्टिगेशन, री एग्जाम जो है वो जांच के साथ है। एक तो जांच कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती या ऐसा कुछ भी करने का स्कोप बीपीएससी के पास न रह जाए। तो री एग्जाम अगर आता है तो जो भी बहुत सारे छात्र हैं जिनका प्री हुआ है वो भी चाहते हैं कि री एग्जाम हो जाए। तो ऐसे में जो बहुत सारे छात्र चाह रहे हैं कि री एग्जाम आ जाए तो उनकी बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा, और कि भाई उनका रिजल्ट हुआ है फिर भी चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया केवल प्रिलिमिनरी की नहीं है। अगर गलत तरीके से कोई लोग प्री पास किए होंगे तो फिर वो मेन में भी होगा, फिर वो इंटरव्यू में भी होगा। यानी कि एंड ऑफ द टाइम एक तो अयोग्य अकुशल लोग अधिकारी बन जाएंगे, और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि इतनी बड़ी वैकेंसी जो कि बीपीएससी के इतिहास में पहली बार आई है, उस वैकेंसी का लाभ वंचित कमजोर पक्ष को न मिल पाएगा। जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थी छात्र हैं उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में अगर ये री एग्जाम आता है तो एक निष्पक्ष शुद्ध जो है पवित्र परीक्षा एक बार फिर से होगा, जिसमें एक्चुअल कंपटीटर्स होंगे और यहाँ पे जो मेरिट होगा वो पास होंगे। तो ऐसे में तो मैं छात्रों से ये कहूंगा कि आप जरूर अपनी प्रिलिमिनरी की तैयारी को ध्यान से ये करिए, क्योंकि इस बार का अब जो प्री होगा वो प्री पहले वाला जो 67वीं का प्री है वैसा प्री नहीं होगा। तो इसलिए इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा।